168 पानु छे 168। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः, ओम नमः सदेभ्यः, ओम नमः सदेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्रीमत्परं गम्भीरशाद्वादामोगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरर्चिते। आतंबने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है देशना सर्वोदय। महावीर के संदेश में है देशना सर्वोदय। महावीर के संदेश में। आज प्रातःकाल हम आप लोगों ने जिस निर्जराधिकार के भेद विज्ञान से संबंधित अपूर्व कलशों का रसास्वादन लिया था, उन्हीं कलशों में से एक दो कलशों की चर्चा हम आप लोग करेंगे। मुख्य तो हम आप लोग 138वें कलश की चर्चा लेंगे। उपसंहार के रूप में अंतिम 5-7 मिनट 139 नंबर के कलश की बात करेंगे। देखिए, निर्जरा अधिकार भेद विज्ञान की पराकाष्ठा को समझाने वाला अधिकार है। पाठशाला के बच्चों की भाषा में तो अपन समझते हैं, कर्मों का आना, वह आश्रव आकर के आत्म प्रदेशों के साथ कर्म बने रहते हैं। कर्म के रूप में उसे बंध कहते हैं। कर्मों का आना रुकना वो संवर, बंधे हुए कर्मों का
धीरे धीरे खिरना उसे कहते हैं निर्जरा, और पूरी तरह से कर्मों का खिर जाना उसका नाम मोक्ष। ये द्रव्य आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। द्रव्य, भाव नहीं। भाव में अशुद्धि का होना भावाश्रव, अशुद्धि का होते रहना भावबंध, होना और होते रहना। अशुद्धि में जो निरंतरता है वो भावबंध है। होना हो तो उसकी प्रारंभिक दशा की अपेक्षा से भाव आश्रव कहा, विकार भावों का होना। लेकिन विकार भावों की निरंतरता, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राची रहो। सुना है ना आप लोगों ने? कृपालु देव की श्रीमद जी की पंक्ति है। तो विकार भावों का होना आश्रव, विकार भावों का होते रहना ये बंध, भाव बंध। विकारों का उत्पन्न नहीं होना, मतलब अशुद्धि का उत्पन्न नहीं होना, ये नास्ति की अपेक्षा से। अस्थि में शुद्धि का प्रकट होना संवर, शुद्धि की वृद्धि का होना निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता का होना मोक्ष। भाई जी, हाँ, मतलब द्रव्य आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, और भाव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। ऐसी गजब की बात है। गुरुदेव श्री तो संवर निर्जरा और मोक्ष की बात को शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्धि की वृद्धि और शुद्धि की पूर्णता, संवर निर्जरा और मोक्ष। हम लोग कई बार राजकोट में एक चर्चा लेते हैं इसी विषय के अनुसंधान में। शुद्धि की उत्पत्ति संवर है, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, शुद्धि की पूर्णता मोक्ष है। आत्मा क्या है? वो शुद्धि की उत्पत्ति वाला है, शुद्धि की वृद्धि वाला है, शुद्धि की पूर्णता वाला है। कुछ भी जवाब देंगे ना तो भाई जी कहेंगे सब मेचक है। बात समझ आ रही है? बहुत रोमांचक चर्चा है वो, बहुत गहन चर्चा है। मुझे तो अंत अंत में जब भाई जी कह रहे थे तब एक बात याद आ रही थी, पंचास्तिकाय की बात। राग रूप व्यवहार, राग रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात तो बहुत दूर, वो तो आश्रव तत्व की कोटि में है। लेकिन निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, शुद्ध निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, शुद्ध रत्नत्रय, अरे वीतराग रत्नत्रय। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है, पंचास्तिकाय में एक प्रकरण में आया है। गुरुदेव श्री का बहुत प्रिय विषय है वो। गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे क्रिया की बात तो जाने दो, व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात भी बहुत दूर रहो। निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के जो परिणाम, जो अवस्था, जो दशा है, वो भी त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक भाव की अपेक्षा से संयोगी भाव है। शब्द की तरफ ध्यान देना, संयोगी भाव है ऐसा कहा। मतलब अपने स्वभाव में भी संयोग, जी हाँ, क्योंकि स्वभाव में तूने भेद किए ना, अभेद में तूने भेद किए ना। अभी आप लोग तो निवृत्ति लेकर के यहाँ पूरी अष्टानिका तक रहने वाले हैं। भाई जी के साथ बैठ करके आप लोग जरूर विशेष चर्चा करना
पांडे राजमल जी की टीका, कलश टीका के अंतर्गत 252 नंबर का कलश, 252। क्या भाई जी? 252 नंबर का कलश, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो वो तो परे हैं, वो तो बाउंड्री के बाहर हैं भाई जी। लेकिन स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी भेद खड़ा करना, वे परद्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं। क्या कहा? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी अभेद स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में भेद खड़ा करना। जैसे उदाहरण के रूप में, असंख्यात प्रदेशों का पुंज आत्मा है, लेकिन असंख्यात प्रदेशों में प्रदेश भेद करना, ये पर क्षेत्र है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों में ये न्याय लागू किया। 252 नंबर का कलश गुरुदेव श्री के 11 प्रवचन है। अद्भुत, होश उड़ जाए, इतना इतना सुंदर विवेचन। आहा हा हा, अद्भुत अद्भुत। तो कहने का मतलब है, पर की बात तो क्या करें, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। बात समझ में आ रही है? मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूं, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी। तो आप ये द्रव्य आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, भाव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, इतना खुलासा, इतना स्पष्टीकरण समझ लेने के बाद चित्त में एक प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए, जिज्ञासा तो खड़ी होनी चाहिए। जब आपने शुद्धि की उत्पत्ति को संवर में डाला, वृद्धि को निर्जरा में डाला, पूर्णता को मोक्ष में डाला, आत्मा के लिए क्या है? तो कहते हैं, न वह, समझ समझ में आ रही बात? न वह शुद्धि की वृद्धि उसको लागू पड़ती, शुद्धि की न उत्पत्ति लागू पड़ती है, न शुद्धि की वृद्धि लागू पड़ती है, और न शुद्धि की पूर्णता लागू पड़ती है। वो तो अनादि निधन परिपूर्ण स्वभाव है। क्या कहा? वो तो अनादि निधन परिपूर्ण स्वभाव भाव है। अभी आगे क्रम में शायद वो कलश आएंगे, गाथा आएंगी, तो उसमें चर्चा में लेंगे। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य विशेष संयुक्त वाले जो बोल हैं, 5 बोल, उसमें अविशेष वाला बोल है, गुणभेद जिसमें नहीं है। अलिंग ग्रहण के बोलों की भाषा में कहें, अर्थावबोध विशेष, गुणभेद जिसे लागू नहीं होते हैं। अर्थावबोध विशेष जिसे पर्याय भेद लागू नहीं होते हैं, सब मेचक की कोटे में आते हैं। अर्थावबोध सामान्य जो द्रव्य स्वभाव भाव प्रत्यभिज्ञान का हेतुभूत हैं, उस द्रव्य से भी जो अनालिंगित हैं, ऐसा वेदन मात्र वह अलिंग ग्रहण स्वभावी भगवान आत्मा। ऐसी ऐसी गहरी चर्चाएं पंचास्तिकाय समय सार सारे आगमों परमागमों में बिखरे हुए मोती हैं। बस इनको लेने वाला जौहरी चाहिए, परखने वाला जौहरी चाहिए। हाँ, बेन बताइए, हीरा कीमती की हीरा पारखू कीमती? थोड़ा सा विचक्षणता से सोचिए आप। हाँ, अरे हीरा तो जड़ है, हीरा पारखू तो चेतन है। उस हीरे को हीरे की पहचान दी किसने? बात समझ में आ रही है? हाँ,
जगत के गेयों को गेय हैं बताया किसने, जाना किसने, गायक ने। बात समझ में आ रही है? इसलिए गेय महान नहीं है, ज्ञान महान है। गायक स्वभाव महान है, जाननहार महान है। गुरुदेव श्री अभी अभी बहुत बढ़िया नियम सार के स्वाध्याय में बात ली थी। बोलते हैं, जानનાर માં જણાય છે ઈ તો તને જણાય છે। જાણનાર માં જે જણાય છે ઈ તો તને જણાય છે, પણ જાણનાર માં જાણનાર જણાય છે એ જણાતું નથી। क्या कहा भाई जी? मैं इस भाषा को बहुत टंकोत्कीर्ण किया मैंने, हजारों बार सुना होगा इस बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब हमें जानने वाला गेयों को जानता है, गेयों का स्वीकार तो है, हाँ, लेकिन जानने वाले में जाननहार ही जानने में आता है। 271 नंबर का कलश अंतिम दिन यहाँ आपके पाठ में आएगा। यो अयम भाव ज्ञान मात्र मैं, ऐसा जो मैं ज्ञान मात्र भाव हूं वो गेयों के ज्ञान मात्र नहीं हूं। क्या कहा? गेयों के ज्ञान मात्र मैं नहीं हूं, मैं स्वयं ही ज्ञान हूं, स्वयं ही जानने में आने लायक गेय हूं, और स्वयं ही स्व गेय को स्व ज्ञान के द्वारा जानने वाला ज्ञायक हूं। ज्ञान गे, ज्ञान ज्ञाता गेय, ज्ञान ज्ञाता और गेय। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प न वच भेदन, जहां छड़ा लगी जो स्वरूपाचरण चारित्र से संबंधित छठी ढाल में जो प्रकरण आता है, हाँ, जहाँ ज्ञान ज्ञाता गेय को ध्यान ध्याता ध्येय कोई भेद नहीं है, तीनों अभिन्न, अभिन्न अछिन्न अखंड, तीनों अभेद जैसी दशा होती है। शुद्ध उपयोग की केवल दशा, वो शुद्धोपयोग की दशा है वो। अजब गजब का सारा आनंद का प्रकरण है। तब हमें पता चलता है, तब विचार आते हैं, अरे कहाँ हम नो कर्मों में पड़े हैं भाई जी। हाँ, मेरे पास अभी एक प्राचीन भजन का हमें बहुत शौक है। बचपन से कहें, जयपुर हम पढ़ने गए जब से, ये ज्यादा सर्व प्राचीन भजन जब पढ़ते हैं तो रोम रोम पुलकित होता है। जैसे, बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर समरस, घटाघटी चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे, रीत लगत है अटापटी। एक बुद्धजन जी हुए, बुद्धजन जी की भी पद अपन बहुत प्राचीन पढ़ते हैं। अभी अभी एक 4-5 दिन पहले मेरे पढ़ने में आया, मैं तो लट्टू हो गया उसको पढ़ करके। लट्टू मतलब दिन भर में कम से कम 100-200 बार गुनगुनाया होगा। और जब भी कोई पंक्ति याद आवे तो निकाल निकाल के उसको स्पेशल बना के रखा। मैं आपको भेजूंगा, ये बहुत जोरदार है भाई जी। हाँ। लेते हैं। उसमें जैसे सागार धर्मामृत है ना, सागार धर्मामृत पंडित आशाधर जी साहब की रचना है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात लिखी। भाई जी, हम जयपुर गए पढ़ने, उससे पहले हमने वो श्लोक पढ़ा था, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय व्रत पंच नमस्कृति, को अहम किम मम धर्म इति च समाम्रशेत। एक छोटा सा छंद है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें सोचना चाहिए, पंच नमस्कार मंत्र के माध्यम से विचार करना चाहिए। को अहम, मैं कौन हूं, आया कहाँ से हूं, कौन छू, क्या थी थयो शू स्वरूप छे। अरे आप संस्कृत में पढ़ो तो आशाधर जी को पढ़ो, गुजराती में पढ़ो तो कृपालु देव को पढ़ो। हाँ, समझ में आ रही बात? हिंदी में पढ़े तो युगल जी बाबू जी का अनुवाद पढ़ो। पढ़ो। हाँ, हम लोग गुजराती काव्य में एक बात करते हैं कॉलेज में, भाई जी महेंद्र भाई, कि धीमे चालो કે ઝડપથી ચાલો પણ ચાલો, ધીમે ચાલો કે ઝડપથી ચાલો પણ ચાલો।
थोड़ा समझो या बहुत ज्यादा समझो, समझन के पिंड तो हो ही लेकिन समझो जरूर। और नहीं समझ में आता है यदि ऐसा कहते हैं, तो गुरुदेव श्री तो कहते हैं, भाई तू तो समझण नो पिंड छे, तने न समझाय तो કોણે સમજાય? મને સમજાતું નથી એવી કલંકની વાત ન કર. આ તો સ્વરૂપ અને સ્વભાવને આળ દેવાના खोटा काम છે. क्या गजब की बातें हैं. हाँ, क्या लिखा देखो, वो जो छाया है श्लोक की मैंने बात की, मैं कौन हूं, आया कहां से, एक बहुत मार्मिक बात इसमें आई है. देखो, या नित चित ओठी के भो, या नित चित वे उठी के भोर, मैं हूँ कौन, कहाँ ते आयो, मैं हूँ कौन, कहाँ ते आयो, कौन हमारी ठो, या नित चित वो उठी के ठौर. मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, और मेरा स्थान क्या है. ये जो मैं अभी प्रकरण ले रहा हूं, मैं पद अपद वाला, ठौर मतलब स्थान, जगह तो पक्की करनी पड़ेगी ना. हाँ? दीसन कौन, कौन यह चितवन. भाई जी, इस समाधि शतक से प्रभावित श्लोक लगता है मुझे. जो मुझे दिखता है वो पुद्गल है, और जो मुझे दिखता नहीं है वो चेतन है. मैं जिसे देखना चाहता हूं वो समझता नहीं है, समझ सकता नहीं है, और मैं जिसे समझाना चाहता हूं वो तो मुझे दिखता नहीं है. इसलिए आचार्य पूज्यपाद देव लिखते हैं, मुझे तो समझाने के भाव ही खत्म हो जाते, समा जाने के भाव होते हैं, समझाने के भाव नहीं होते हैं. बेन, आपको तो शायद पता होगा, भाई जी को पता तो है ही. अरे, स्टार ऑफ इंडिया में गुरुदेव श्री रहे, सप्ताह में एक या दो बार स्वाध्याय लेते थे. फिर धीरे 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 सप्ताह में दो बार, तीन बार, ऐसा क्रम बढ़ा. संप्रदाय में जब थे, हीराजी महाराज चल बसे, तो सारे संघ ने, सारे संतों ने नक्की किया, कांजी वांचे, महाराज वांचे, बहुत सरस वांचे छे. वो वाला प्रसंग गुरुदेव श्री याद करते हैं प्रवचनों में. ये 18वीं और 19वीं बार में कहते हैं, अरे भाई, અમે કોકને સમજાવવા માટે દીક્ષા લીધી નથી, અમે તો અમારું કરવા માટે दीक्षा લીધી છે. सच में भाई जी, जिस महापुरुष को व्याख्यान स्वाध्याय प्रवचन करने की कोई होश न रहे, उस संप्रदाय में रहते हुए भी, वो सत्य सनातन दिगंबर पद्धति परंपरा में आने के बाद तो सर्वोच्च मोक्ष मार्ग के सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्रवक्ता के रूप में स्थापित हुए. जंगल का राजा कौन होता है भाई जी? सिंह होता है. राज तिलक होता है उसका कभी? जंगल का राजा जो सिंह होता है, उसका कभी राज तिलक नहीं होता है. अपनी शूरवीरता के, शौर्य के बल से वो अपने आप ही एक दहाड़ मारे तो जंगल के सारे पशु पंख वहां से भाग खड़े हो जाए. कहने का मतलब है, अपनी शूरवीरता के बलबूते वे जंगल के राजा कहलाते हैं. गुरुदेव श्री ने कहीं कोई डिग्री नहीं ली, किसी से ये नहीं कहलवाया कि ये प्रवचनकार हैं, ये वक्ता हैं, ये प्रवक्ता है, कुछ नहीं. गादी पे बैठ गए, गणधर जैसी गूंज चालू हो जाती. कितनी सहज प्रक्रिया है. तो ये है, दीसन कौन, कौन यह चितवन. देखो, दीसन कौन, कौन यह चितवन,
कौन करत है शोर। ये राग द्वेष मोह आदि का शोरगुल करने वाला, कोलाहल करने वाला कौन है ये? 34 नंबर का कलश, 34 नंबर का कलश आप लोगों ने पहले दिन पढ़ा होगा यहाँ। विरम किम परेण अकार्य कोलाहलेन। अब तो जगत के कोलाहल से बंद करो भाई जी। वहां जगत के कोलाहल को कोलाहल कहा, एकत्व ममत्व बुद्धि को। नियम सार में तो, नियम सार में तो मुनि दशा में षट आवश्यकों को, वंदना स्तुति प्रतिक्रमण स्वाध्याय ध्यान, इन 6 आवश्यकों मुनिराज को, मुनिराज के 6 आवश्यकों को षट आवश्यक रूपी नदी का कोलाहल कहा। अनावश्यक है वो, आवश्यक परम आवश्यक का प्रतिपक्ष भूत नदी का कोलाहल है, नदी का कोलाहल है। तब तो कोलाहल से बस करो। दीसन कौन, कौन यह चितवन, कौन करत है शोर। ईश्वर कौन, कौन है सेवक, कौन करे झक झोर। कौन भगवान और कौन भक्त। योग सार का स्वाध्याय कीजिए आप, बहुत जोरदार एक दोहा आता है। हाँ, सुसमाधि अर्चन मित्रता अरु कलह एवं वंचना, हम करें किसकी साथ किसकी हैं सभी जब आत्मा। सभी आत्मा है, कौन भगवान और कौन भक्त। उनके पास चले जाते हैं तो वो कहते हैं मारी तरफ टगर टगर जोया करीस तो तने राग सिवाय બીજું કાંઈ નહીં થાય। અને ત્યાં જવાનું પણ રાગથી જ થાય। એમના ચરણોમાં પ્રસ્તુત થવાનું પણ રાગની મહેરબાનીથી જ થાય। વીતરાગતા ઉછળે તો પછી સ્વરૂપમાં જ ગુડુપ થાય ને। क्या क्या अध्यात्म आगम की क्या संधि है। ईश्वर कौन, कौन है सेवक, कौन करे झकझोर। या नित चित वो उठी के भो, या नित चित वो उठी के भो। उपजत कौन मरे को भाई, कौन डरे लखी घो। गया नहीं आत कछु नहीं। जे गया એ ગયા। ગુજરાતીમાં એક કવિ છે અશોક દવે, નામ સાંભળ્યું હોય। તારા ગયા પછી તારો નામ એવું ભૂસાઈ જશે, જળમાંથી નીકળી આંગળી અને ખાલી જગ્યા ભુરાઈ જશે। તોય આખી જિંદગી નામ 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 પાછળ। ગુરુદેવશ્રી એના માટે કહેતા, ભાઈ તખતી ચોડવા માટે તસદી ન લેતો। હા, तख्ती चोड़वा माटे तस्दी न ले तो। क्या, कितना वैराग्य होना चाहिए। गया नहीं कछु नहीं, परिपूरन सब ओर। या नित चित उठी के भो, या नित चित वे उठी के भो। अंतिम कड़ी है देखना भाई जी, कितना बढ़िया लिखा। और और मैं और रूप है। और तो और है, और मेरा रूप तो चेतन को है उपयोग रूप। बिन मूरत चिन मूरत अनु, ये वाली बात है। और मैं और रूप है, परिणति करी लई और।
महेंद्र भाई क्या कहा? परिणति करी लई और, अरे मेरे से भिन्न जो है वो और है, और मेरा चैतन्य स्वरूप तो और है। तो मैं जगत की परिणति के साथ कैसे मेल खाऊंगा? मैं अपनी परिणति क्यों नहीं करूं? मैं अपना परिणमन क्यों नहीं करूं? सुनना, भाव भाषण करने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया है। और मैं और रूप है, परिणति करी लई और, स्वांग धरे, ये अपद, स्वांग धरे डोलो या ते, इसीलिए तो इस जीव ने स्वांग धरे हैं। कोई तो मनुष्य, कोई तो पशु, कोई तो नारकी, 4 गति 84 लाख योनियों के असमान जाति मनुष्य व्यवहार आदि को जो छाती से लगा के बैठा है, प्राप्त पर्याय की प्रीति इस जीव की जाती नहीं है, छूटती नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, स्वांग धरे डोलो याही ते, तेरी बुद्ध जन भो, हे बुद्ध जन, तू अपना स्वांग धर करके तू अपने आप में डोलने लग जा, ये तेरा असली स्वरूप है। इसलिए कहते हैं, या नित चित उठी के भोर, या नित चित उठी के भोर। कितना मतलब अमृत लगता है एक एक पद में, एक एक रचना में, एक एक काव्य में। सच में, खास करके इन विधानों के बारे में कहूं, पवैया जी जैसे विद्वानों ने तो हजारों विद्वानों का काम किया है। एकल वीर, एक के हजारा, गुजराती में अपन कहते हैं क्या? एकल वीर एक के हजारा। कितने विधान लिखे, 250-300 विधान। ऐसा लगता है मानो शास्त्र निहाल हो गए। क्या कहा? मानो शास्त्र निहाल हो गए, और शास्त्रों की जो इनमें जो रचनाएं हैं, इनमें जो विचार हैं, इन विचारों को आचार का रूप मिला, विचारों को आचार का रूप मिला। आज 8-8 साल के, 10-10 साल के अपने हॉस्टल के बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब इन भावों को इसे सुनने और समझने लगे। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। एक 8 दिन में अष्टानिका में आद्योपांत 278, देखो, 278, 278, 278, 278, आप 4-5 गुना करो, क्योंकि मूल कलश 278, भाई जी जो अर्थ पढ़ते हैं वो 278, और आगे बोलो, तो हिंदी में जो हाँ सूत्र वो 278, बीज मंत्र 278, हिंदी में अनुवाद वो 278, और अर्घ्य 278। अब करो गिनती। हाँ, लेकिन वो अंदर से इसकी महिमा आवे ना, तो वो उसकी महिमा अपने को आ सकती है। अन्यथा एक परंपरा रूढ़िगत करेंगे, कुछ नहीं उसका अर्थ आने वाला है। चलिए, 5-7 मिनट में आप लोग इस कलश की बात करते हैं, केवल इशारा भर करता हूं। देखिए, मूल कलश है 168, 168। आचार्य देव अनादिकाल से रागादि को अपना पद जानकर सोए हुए रागी प्राणियों को उपदेश देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, उपयोग बहुत एकाग्र करके सुनना। 168 पेज हैं, और 138, 138 नंबर का कलश। देखिए, आज सुबह ध्यान से आप लोगों ने कलशों को देखा हो। जैसे बंद अधिकार में जगत के अध्यवसान भावों की बात की है, ऐसे इस निर्जरा अधिकार में 2-3 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो अंतिम प्रकरण में अंत अंत की 8 गाथाओं में सम्यक्त के 8 अंग, बरोबर, और 8 कलशों में 7 भयों से संबंधित सारा प्रकरण। मतलब सम्यक्त के 8 अंग और 7 भयों वाला एक प्रकरण। और उससे पहले एक विषय आया, ज्ञानी अपरिग्रही और अनिच्छुक होता है। ज्ञानी अपरिग्रही और अनिच्छुक होता है, ये सारा प्रकरण आया।
और उससे पहले जो प्रकरण आया वो व्यवहाराभासी, मैं शब्द बहुत गिन गिन के बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। व्यवहाराभासी द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की बातें आई। क्या कहा मैंने? व्यवहाराभासी द्रव्यलिंगी मुनि दशा जो श्रमण दशा लेकर के बैठा हुआ है, वो द्रव्य लिंग को ही अपना सर्वस्व मानता है, और उस कषाय की मंदता में और उन क्रियाओं की होड़ में अपने आप को सर्वस्व मानता है। एक कलश आया था सुबह, अपन ने देखा था, सम्यक दृष्टि अहम, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कभी बंद तो होने वाला नहीं है। तो ऐसे उत्तान पुलक वदनात्, अपने मुंह को जिसने ऊपर उठा लिया है उसको डांटा फटकारा है, वो बिल्कुल निश्चयाभासी वाला प्रकरण है। दूसरी तरफ ज्ञानी के लिए कह रहे हैं कि हे ज्ञानी, तू पर द्रव्यों को भोग, क्योंकि भोग करने मात्र से तुझे कभी बंद होने वाला नहीं है। आज सुबह अपन ने बात की दो कलशों की, और दूसरे कलश में कहते हैं क्या तुझे अपने स्वरूप और स्वभाव को छोड़ करके पर को भोगने के भाव होते हैं, तो समझ लेना तेरा जैसा कोई अपराधी नहीं। एक तरफ तो निरपराधी के गीत गा रहे हैं, दूसरी तरफ उसके अपराधों को सजा भी सुना रहे हैं। इसलिए उन्हीं के प्रकरण में ये इन कलशों का जन्म हुआ। तू अनादि काल से रागादि भावों के पदों में, रागादि में, सुनना ध्यान से भाई जी, यहां थोड़ी देर के लिए अपन भूल जाओ विषय भोग आदि अशुभ राग वाली और अशुभ प्रवृत्ति वाली बात को, जाने दो, उसको तो छोड़ दो। यहां तो कहते हैं द्रव्य लिंग की भूमिका में महाव्रत समिति गुप्ती आदि का पालन करने वाला श्रमण, मतलब द्रव्यलिंगी मुनिराज। थोड़ी देर विचार करो, मुनिराज को अशुभोपयोग की तो सत्ता ही नहीं होती है। अशुभोपयोग तो सत्ता सहित नष्ट हुआ होता है, क्योंकि वहां तो विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जबकि ये तो भावलिंग की व्याख्या है, लेकिन द्रव्य लिंग भी तो नकल वैसा ही करता है ना, भावलिंगी की क्रियाओं की नकल करता है ना। तो वो भी विषय भोगो आदि में कहीं भी नहीं है। वो महाव्रतों का पालन कर रहा है, छह आवश्यकों का पालन कर रहा है, गुप्तियों का समितियों का। और गुप्ती समिति होती किसके जीवन में है? मुनि दशा में है, द्रव्यलिंगी मुनिराज के जीवन में है। उसके लिए कह रहे हैं आसंसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमता सुप्तायस्मिन् अपदमपदम् तद्बुद्ध्यत्वमन्दा एतैतेतः पदमिदमिदम् यत्र चैतन्य धातु शुद्धः शुद्धः स्वरस भरतः स्थायी भावात्ममेति। पहली दो पंक्तियों में तो पोल खोला है, सामने वाले का पूरी तरह से ड्रेसिंग किया, और अंतिम दो पंक्तियों में मरम पट्टी बांधी है। कितना फर्क है दोनों में। खूब डंडे मारे पहली दो पंक्तियों में, और तीसरी चौथी पंक्ति में कहते हैं बहुत दर्द कर रहा है, आओ आओ इधर आओ, इधर आओ। भाई जी क्या क्या गजब का कलश है। और पहली पंक्ति में तो इतना जोरदार उन्होंने डंडा मारा, रागिणो नित्य मत्ता। अब नित्य मत प्रमत्त रहने वाले वे रागी कौन? जो मैंने अभी 2 मिनट पहले कही, महाव्रत समिति गुप्ती इत्यादि के पालन में दक्ष रहने वाले, आत्म लक्ष्य से चूके हुए और व्यवहार की क्रियाओं में दक्ष रहने वाले, यम नियम संयम आप कियो पुण्य त्याग विराग अताह लियो, इस दशा में। और अंत में जाकर के तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक लो की हद। ये वाली बात है ये।
आ संसारात, अनादि संसार से, प्रतिपदम, हर प्राप्त पर्याय में। भाई जी देखिए, पाप से बचो और पुण्य करो, सारी दुनिया कहती है। जैन धर्म ही एक कहता है, पुण्य भी न पाप भी न करो, पाप तो छोड़ो ही छोड़ो, लेकिन पुण्य भी छोड़ो और पवित्रता को अपनाओ। सारा जगत यह बोलता है, पाप तो बस पाप है, पर विरल ज्ञानी बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। इसलिए अन्य धर्मों की व्याख्याएं जहां पूरी होती है, वहां से तो अपने जैन धर्म की व्याख्या शुरू होती। इसलिए अपन करोड़ों चक्रवर्तियों का पुण्य खर्चते हुए इसका आनंद लेते हैं महेंद्र भाई। रोज अपना करोड़ों चक्रवर्तियों का पुण्य खर्च रहा है। जैसे मैं अभी आया हूं यहाँ लौकिक शिक्षा के लिए, और ये अलौकिक शिक्षा का माहौल भी मिला अपने को। भाई जी बहुत विचार आते हैं कई बार कि मैं सच, मेरा अंतर मन ये कह रहा है कि अष्टानिका के दिनों में, पर्व के दिनों में कभी भी विहार नहीं करना चाहिए। क्या कहा भाई जी? पर्व के दिनों में हाँ प्रवास नहीं करना चाहिए। मैं तो विहार बोला, विहार तो मुनिराजों की भाषा में, लेकिन फिर भी एक सभ्य भाषा का प्रयोग मैंने किया। भाई जी समझ में आ रहे हैं आप लोगों को कि आराधना के दिनों में कभी भी हमें नगर नगरांतर, गांव से गांवांतर, मतलब समझो ना, दिग व्रत और देश व्रत का पालन होना चाहिए उन दिनों तो। हाँ जितना हो सकता है उतना घूमना फिरना, गुजराती में कहिए तो रखड़વું, सब सब परिभ्रमण के लक्षण है। ये सब नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ आना पड़ा। तो पड़ोस में ही है, चलो बढ़िया, सुबह 2 4 6 घंटे इस माहौल में रहेंगे, शाम को 2 4 5 घंटे माहौल में रहेंगे। तो हम अपनी आराधना से चूके क्यों? हम अपनी आराधना से, भाई जी, साधर में हो निकट में, चर्चा धर्म सुनावे, ओ सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं, दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुझको न भूल। ये तो भावना तो हमारी ऐसी होनी ही चाहिए। बात समझ में आ रही? यहां उस शुभ के पक्ष में जो खड़ा है, शुभ क्रियाओं के पक्ष में जो खड़ा है, और शुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है। क्या कहा भाई? मैं वहां दैनिक स्वाध्याय में कई बार कहता हूं, सच्चा दिगंबर तो ये है। कैसा सच्चा दिगंबर? बाहर से तो दिगंबर है ही, अंदर से भी दिगंबर है। अंदर से भी कोई स्वभाव का भान ही नहीं है। न शुद्धि का ख्याल, न भूमिका के अनुसार मोक्ष मार्ग का शुभ का ख्याल, और उस शुभ क्रियाओं में शुद्धि का भ्रम लेकर के उल्टा मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। तो रागिणो नित्य मत्ता नहीं है तो फिर कौन है? और अनादिकाल से। हाँ संसारात प्रतिपद ममी, रागिणो नित्यमता, सुप्तायस्मिन। जो गुरुदेव से मालूम क्या कहते हैं? जो आमा लख्યું છે સુતેલા છે, बैठा છે એમ નથી कहता, सुतेला છે, तो सोया हुआ है उसमें। वही 35 36वीं गाथा वाला, चादर ओढ़ करके, दूसरों की चादर ओढ़ करके घोर निद्रा में सोया हुआ है, तान के सोया है बिल्कुल। वो 10 बार भी यदि उठाए ना तब भी वो जगे नहीं, ऐसी कुंभकर्ण की निद्रा में पड़ा हुआ है। कैसी मोह की गहलता है। हाँ, टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में एक बात लिखी है, सम्यक दर्शन आदि के विचार आदि करने के अवसर मिलने पर भी मिथ्या दर्शन आदि के कारण यह जीव तत्व विचार आदि करने में उद्यमी नहीं होता है।
क्या बढ़िया बात लिखी। मतलब तत्व विचार आदि करने के अवसर तो मिले, लेकिन जोर मार रहा है मिथ्या दर्शन आदि मोह की गहलता, जोर मार रहा है। इसलिए यथार्थ विचार भी इस जीव को नहीं, भली होनहार हो, इसलिए जिस जीव को विचार आते हैं कि मैं कौन हूं, श्रोता का स्वरूप में लिखा है। तो ये ऐसा है, गजब की बात है। एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु। अर्थ में देखिए, इस ओर आओ, इस ओर आओ, तुम्हारा पद यह है, यह है। इदम, इदम, हाँ, यह पद है, यह पद है। जहां शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, वाह, चैतन्य धातु जो शुद्ध है, शुद्ध है, निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त हैं, अर्थात स्थिर हैं, अविनाशी है। जाग तो जी उभो छे, ये क्या जाए, जरूर प्राप्त, ये शू परमा जाए, ये शू संयोग मा जाए। महेंद्र भाई, एक और बात, इस कलश की एक खूबी है, इसमें जो शुद्ध शुद्ध का अर्थ लिखा ना, गुरुदेव श्री ने इसका बहुत गहरा मर्म खोला है कि द्रव्य पण शुद्ध छे अने पर्याय पण शुद्ध छे। मतलब द्रव्य स्वरूप से भी शुद्ध है, त्रिकाल भी शुद्ध है, और पर्याय के परिणमन की अपेक्षा से भी वह शुद्ध है। ऐसा जिसका द्रव्य भी, गुण भी और परिणमन भी जो शुद्ध 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 शुद्ध, उसमें कहीं कोई अशुद्धि का प्रवेश ही नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा, वह तेरा पद है, वह तेरा पद है। अन्य सारे अपद हैं, अपद हैं। इसलिए इस ओर आओ, इस ओर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अपन ने सुबह विधान में याद किया था ना, आओ रे ज्ञानानंद की डगरे, आओ रे आओ, तुम आओ रे आओ, गुण गाओ रे गाओ, चेतन रसिया, आनंद रसिया, आओ रे आओ। बड़ा अचंबा होता है कि अपने से अनजान रे, पर्यायों के पार देख ले। देखेगा कौन, देखेगा कौन, पर्याय। क्या कहा, हाँ, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं। पर्यायों से पार देख ले, आप स्वयं भगवान रे, आओ रे ज्ञानानंद की डगरी, आओ रे। भाई जी, आपने एक आध छंद सुना हो, नहीं सुना हो, बहुत सुंदर है, 170 तीर्थंक विधान में है। पर की ममता त्याग कर निज समता को धार, मोक्ष में है, आ, मोक्ष में है प्रिय, प्रिय चैतन्य कुमार रे, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे। चैतन्य धाम के प्रांगण में प्रवेश करते ही ऐसा लगना चाहिए चैतन्य के दरबार में अपन आ गए। जब यहां से अपन जाएंगे तो ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, हम चैतन्य दरबार में से निकलकर कहीं और जा रहे हैं। क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, चैतन्य धातु, इसका अनुवाद देखिए। शयन जिस पद में किया है वह तुम्हारा पद नहीं, स्वपद तो चैतन्य धातुमयी है, वह तो जड़ नहीं।
अंतरंग विकार विरहित शुद्ध ध्रुव शाश्वत महान। वाह, शाश्वत महान। मुझे एक बात समझ में आती है, अभी महान शब्द की व्याख्या गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहुत आई, अभी अभी 2-4 प्रवचन में। कोई मुझे कहे तो हूं महान हूं, कोई मुझे समझे तो मैं महान हूं, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। बात समझ में आ रही है? हाँ, बड़े, हाँ बड़े न हुजे गुणन बिन, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। हीरा खुद कभी नहीं कहेगा, वो हीरे की पहल और हीरे की चमक ही बता देगी ये क्या चीज है। बात समझ में आ रही है? क्या कितने आत्म गौरव वाली बात है। देखो, अंतरंग विकार विरहित शुद्ध ध्रुव शाश्वत महा, उसी पद को प्राप्त कर लो, वही है चैतन्य प्राण। वही चैतन्य प्राण है। समय सार महान के ऊपर चढ़ाने कलश का, स्वपर ज्ञान करूं प्रभु मैं सिद्ध हो अब मोक्ष का। मैं तो मुक्ति के लिए, परम मुक्ति के लिए साक्षात सिद्ध बन जाऊं। इसी का उपसंहार आगे के कलश में है। एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदम्, अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः। वह एक ही पद आस्वादन के योग्य है, जो कि विपत्तियों का अपद है और जिसके आगे अन्य पद अपद ही भाषित होते हैं। महेंद्र भाई, गुरुदेव से एक बात कहा करते हैं, पर की महिमा कब छूटेगी? जब अपने आप की महिमा आएगी, स्वभाव और स्वरूप की महिमा आएगी तो सारी दुनिया की महिमा छूटे बिना नहीं रहेगी। उनकी महिमा छोड़ने के लिए बैठेंगे, वो कभी छूटने वाले नहीं है। स्वभाव और स्वरूप की महिमा आवे तो पर की महिमा अपने आप छूट, और वे क्योंकि अपद के पद हैं। और आत्मा कैसा है? वो तो स्वयं निरापद पद है, बहुत सुंदर है। एक निज पद आस्वादन योग्य है यह मान ले, किंतु पर पद तो अपद है आपदा है जान ले। आत्म अनुभव के बिना जिन धर्म होता ही नहीं, ज्ञान का तो स्वाद पल भर तनिक आता ही नहीं। ज्ञान पद ही आत्मा का है, उसे ही प्राप्त कर अंतरंग अपूर्व रसमय, उसे उर में व्याप्त कर। समय सार महान के ऊपर चढ़ाने कलश आर, स्वपर ज्ञान करूं प्रभु मैं सिद्ध हो मोक्ष का। ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत हैं व्याप्त। ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत हैं व्याप्त। ज्ञायक भी कहते इसे प्रगट पुकारा आप। ऐसा यहाँ ज्ञान पद ही निरापद पद हैं। बाकी अन्य सांसारिक जीवन के राग के, द्वेष के, क्लेश के, मोह के, मान पान के, पद प्रतिष्ठा के, सारे के सारे विपदाओं के पद हैं। इसलिए जगत मात्र की उपाधियों से हटकर निरूपाधि स्वरूप और स्वभाव की आराधना हमें करनी चाहिए। ऐसी पावन प्रेरणा इन प्रकरणों के माध्यम से हमें मिलती है। सभी इस प्रकरण को समझे
आत्म कल्याण के मार्ग में हम सभी लगे, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।